नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक धनखड़ है और आज की वीडियो में हम एक और शानदार रिकवरी डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आज तक के जितने पेशेंट मैंने ट्रीट किए हैं उनमें से सबसे फास्टेस्ट रिकवरी है। आगे फ्यूचर में इससे फास्टेस्ट कोई रिकवरी आएगी या नहीं आएगी वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन आज तक की सबसे फास्टेस्ट रिकवरी है। तो इसको देख के मैं भी काफ़ी एकदम ये हो गया था कि इतनी तेज़ रिकवरी कैसे। तो फिर मैंने पूरी जो पीछे तक की हिस्ट्री थी पेशेंट की पूरी स्टडी की, क्योंकि कुछ बुद्धिजीवी आते हैं वो कहने लग जाते हैं कि ये एक्यूट किडनी डिजीज़ है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ नहीं है। तो पहले एक्यूट किडनी डिजीज़ समझ लेते हैं और उसकी डेफिनेशन क्या है। इसलिए मैं पूरी कॉपी वगैरह अपने हाथ में लेके आज दिख रहा हूँ आपको। जनरली मैं रखता नहीं हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत डाटा तो मुझे ऐसे ही याद रहता है, लेकिन इसमें काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है, 2 साल पुरानी, तो मैंने लिख के रख रखी है। बाकी आपको आपकी स्क्रीन पर सब दिखेगा जो मैं बोलूँगा और ओरिजिनल पेपर्स की फ़ोटो दिखेंगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एक्यूट किडनी डिजीज़ होती क्या है। एक्यूट किडनी डिजीज़ जो होती है वो जनरली ऐसी डिजीज़ होती है जो यानी कि 1 हफ्ते से लेके 90 दिन के अंदर किडनी ऑल ऑफ ए सडन एकदम डैमेज होगी और क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया, इसलिए एक्यूट यानी थोड़े समय से ही है, पुरानी बीमारी नहीं है। और फिर इसको ठीक होने में कितना टाइम लगता है, कुछ हफ्ते से लेके महीने तक इसमें लग जाते हैं। जो इसकी डेफिनेशन है और जो टाइम लग जाता है उसका स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये मैं बात नहीं बोल रहा, ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, बड़े बड़े संस्थान हैं वो बोल रहे हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद आ जाते हैं पेशेंट की हिस्ट्री पे। मोनिका पेशेंट का नाम है। अभी फ़िलहाल तो 22 साल की है, लेकिन हिस्ट्री जब से मैं पुरानी बताऊंगा, हिस्ट्री बाद में आएंगे हम अपनी रिकवरी पर। मोनिका नाम है पेशेंट का। जिस समय पेशेंट की एज 20 साल थी और उस समय 24 अगस्त 2020 में उन्होंने RML में दिखाया। उस समय जिन डॉक्टर साहब को उन्होंने दिखाया था उनका नाम था डॉक्टर अभिषेक गौतम, SR सीनियर रेजिडेंट नेफ्रोलॉजी RML में। उस समय उनका यूरिया लेवल था 79 mg/dl और क्रिएटिनिन लेवल था 1.7 mg/dl। ये बात है उस समय की, यानी आज से 2 साल पहले की एग्जैक्ट। उसके बाद जो उन्होंने जो यानी फॉलोअप तो उनके मंथली थे, लेकिन मैंने जो मेन बीच के हैं वो आपको दिखा रहा हूँ, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती। 18 अगस्त 2021 को, और डायग्नोसिस भी देखते जाना, क्रोनिक किडनी डिजीज़ डायग्नोसिस मैंने नहीं बना रखा, RML वालों ने पहले ही डायग्नोस कर रखा है इस केस को। मेरा डायग्नोसिस नहीं है क्रोनिक किडनी डिजीज़। उस समय क्रिएटिनिन लेवल इनका थोड़ा सा बढ़ के 18 अगस्त 2021 को 1.9 mg/dl हो गया था। और उस समय जिन डॉक्टर साहब को इन्होंने दिखाया था उनका नाम था डॉक्टर अमनदीप सिंह, SR नेफ्रोलॉजी RML। उसके बाद इन्होंने जो मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ फ़ोटो, वो 13 मार्च 2023 की है। उस समय इनका क्रिएटिनिन लेवल और बढ़ गया और वो पहुँच गया 3.9 mg/dl। और उस समय जिन डॉक्टर साहब को इन्होंने दिखाया था वो है डॉक्टर ब्यूटी सुमन, SR नेफ्रोलॉजी RML। और उसी दिन इनको हेपेटाइटिस बी की 0 डोज भी लगी, क्योंकि एलोपैथी के हिसाब से ये इनको डायलिसिस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। इसमें यानी कोई गलत बात नहीं है, ऐसे ही होता है। 21 जून 2023 को उस समय क्रिएटिनिन लेवल 8.3 mg/dl और यूरिया 162 mg/dl था। और जिन डॉक्टर साहब को इन्होंने दिखाया था उनका नाम है वरुण यादव, जो SR यानी सीनियर रेजिडेंट हैं RML में नेफ्रोलॉजी में। और उस दिन इनको फिस्चुला बनाने की डेट दे दी गई थी, जो कि दी गई थी। एक तो इम्यूनाइजेशन की डेट दे रखी है जैसा आपको दिख रहा होगा, और फिस्चुला की डेट दे रखी है 2 अगस्त 2023 8 बजे। और 21 जून के बाद जो इनका फॉलोअप हुआ वो हुआ इनका 21 जून के बाद इन्होंने रिपोर्ट कराई है 10 जुलाई को। और उस समय क्रिएटिनिन लेवल बढ़ के पहुंच गया था 9.2 mg/dl और यूरिया लेवल हो गया था 170 mg/dl। सारी रिपोर्ट्स की फ़ोटो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। उसके बाद ये 23 जुलाई को मेरे पास आए, ये 10 जुलाई वाली रिपोर्ट लेके। उसके बेसिस पर मैंने इनको मेडिसिन दी और नेक्स्ट फॉलोअप की डेट दी 20 अगस्त को और कहा कि 1 दिन पहले टेस्ट करा के आओगे। तो पुरानी रिपोर्ट तो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। जो नई रिपोर्ट इन्होंने कराई उसमें इनका यूरिया लेवल 29.1 mg/dl और क्रिएटिनिन लेवल 1.38 mg/dl हो गया था 19 अगस्त को, जो कि 10 जुलाई को 9.2 mg/dl और 170 mg/dl रिस्पेक्टिवली था। कोई हमने डायलिसिस नहीं कराई, कोई हमने फिस्चुला नहीं बनवाया, हमने सिर्फ मेडिसिन और डाइट से ये किया है। और रिपोर्ट में भी देख पा रहे होगे इसमें रेफर बाय डॉक्टर अभिषेक लिखा हुआ है, क्योंकि जो इनका पहला प्रिस्क्रिप्शन था डॉक्टर अभिषेक गौतम का, वही इन्होंने दिखाया होगा लैब में जाके, तो उन्हीं के बेसिस पे रेफर्ड बाय डॉक्टर अभिषेक लिखा हुआ है। बाकी क्या हुआ, जो वीडियो शूट हमने किया वो आगे आप देख सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और
आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। अगर किसी पेशेंट को ये लगता है कि ये जो रिकवरी है ये फ़ेक है या ये रिज़ल्ट सारे फेक हैं, तो ऐसा है जी, शक्का देखो बहम का शक्का, मेरे पास कोई इलाज नहीं है, सारी रिपोर्ट और सब कुछ मैंने अटैच कर दिया है। फिर भी विश्वास ना हो तो जिस डॉक्टर साहब पे आपको विश्वास है, जिस पैथी पे आपको विश्वास है वहीं आप स्टिक करें। कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि मेरे पास आना है या मैं कोई जादू कर देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पेशेंट फॉलो करता है तो रिज़ल्ट आते हैं, पेशेंट फॉलो नहीं करता तो रिज़ल्ट भी नहीं आते। ऐसा कोई नहीं है कि मेरी शक्ल देखने से क्रिएटिनिन कम हो जाएगा। हर डॉक्टर बेस्ट है अपनी जगह पे, जो डॉक्टर आपको अच्छा लगे उसको दिखाएं। ऐसा कोई ये नहीं है यहाँ आए मेरे पास कुछ स्पेशल नहीं है, जैसे सभी डॉक्टर हैं वैसा ही मैं हूँ और सभी बेस्ट हैं अपनी जगह। तो आगे आप वीडियो को देखिए, उसमें अंकल जी और मेरी डिस्कशन है इस केस के रिगार्डिंग, जो उनके फादर हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक धनखड़ है। अभी हम धनवंतरी क्लिनिक की बवाना ब्रांच पे हैं और अंकल जी मेरे सामने बैठे हैं। हालांकि ये पेशेंट नहीं है, जो इनकी लड़की है वो मेरी पेशेंट है। पहली बार मेरे पास 1 महीने पहले आए थे और उस समय क्रिएटिनिन लेवल 9.2 था और इनका जो ट्रीटमेंट है वो चल रहा था, कौन से हॉस्पिटल चल रहा था? गवर्नमेंट हॉस्पिटल। उन्होंने फिस्चुला के लिए बोला था ना, उस समय क्रिएटिनिन लेवल 9.2 था। हम रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट भी डाल देंगे। तो मैंने इनको कहा था कि फिस्चुला अभी वेट करेंगे 1 से 2 महीने, अगर क्रिएटिनिन फॉल नहीं करता है और बढ़ता ही जाता है तो फिस्चुला बनवाएंगे, और अगर क्रिएटिनिन कम हो जाता है तो फिस्चुला नहीं बनवाएंगे। लेकिन अभी 1 महीने के लिए नहीं बनवा रहे हैं, हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो 1 महीने बाद जब रिपोर्ट कराई तो 1.38 क्रिएटिनिन है अभी इनका, जो क्रिएटिनिन आया है तो 1 महीने के अंदर आया। अभी 1 महीने तक हम और ऑब्जर्व करेंगे इसको, और अगर 1 महीने में ये स्टेबल रहता है इसी लेवल पर तो फिर मेडिसिन को बंद करना स्टार्ट करेंगे और ट्रीटमेंट हमारी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, नेक्स्ट फॉलोअप में क्या होता है, ये क्रिएटिनिन बढ़ता है घटता है क्या होता है, वो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बाकी अंकल जी कुछ पूछते हो मेरे से व्हाट्सएप में, बताता हूँ नहीं बताता हूँ? बताते हो। डाइट चार्ट बना के दिया आपके हिसाब से? दवाइयों से कोई साइड इफेक्ट हुआ? नहीं। कि बीमार ज़्यादा हो गई हो? नहीं। कमज़ोरी थोड़ी सी बढ़ी है? कमजोरी वो कमज़ोरी स्टार्टिंग में इसलिए बढ़ती है क्योंकि पहले सब कुछ पेशेंट खा रहा होता है, उसके बाद हम थोड़ा डाइट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अब डाइट को धीरे धीरे खोलना शुरू करेंगे तो कमज़ोरी दूर हो जाएगी। एक गलती और हुई है हमसे, या तो मेरे समझाने में गलती हुई है, इनके समझने में। इरेथ्रोपोइटिन जो इंजेक्शन है वो 1 महीने बंद रहा, जिस वजह से हीमोग्लोबिन थोड़ा फॉल कर गया, हो सकता है वो भी एक कारण हो कमज़ोरी का। तो जैसा भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।